तो गाइस अगर आपने भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस खरीद लिया है या आपने भी परचेज कर लिया है तो बता दें कि L0 डिवाइस की तरह L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि पहले L0 डिवाइस को बैन किया गया, इसके बाद L1 डिवाइस को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब खास बात यह है कि आपके पास जो L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है वो काम करेगा या नहीं, और अगर काम करेगा तो कब तक काम करेगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। बेसिकली यहाँ पर जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को बैन करने का जो डेट है वो 30 सितंबर तक है, और 30 सितंबर लास्ट डेट है, जिसके बाद जितने भी L0 बायोमेट्रिक डिवाइस हैं सारे के सारे L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है कि ब्लॉक हो जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे, जिसका प्रयोग आप लोग कहीं पर भी आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, आधार प्रमाणीकरण के लिए नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को सस्पेंड करने से रिलेटेड क्या अपडेट है, और यहाँ पर जो UIDAI की तरफ से जो नया सर्कुलर आया हुआ है इसे भी आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली आप कल से यानी कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये देख रहे होंगे कि एक सर्कुलर बहुत ही तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जितने भी मंत्रा कंपनी के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हैं उसे UIDAI की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है, इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे में हमारे जिन CSP संचालक भाई लोगों ने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को परचेज कर लिया है, क्या उनके पास काम नहीं करेगा, और काम आखिर करेगा तो कब तक काम करेगा? तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो सर्कुलर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आप लोग को यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए ये सर्कुलर यहाँ पर आया हुआ है 27 नवंबर 2024 को, यानी कि 27 नवंबर 2024 को इसे फाइनल किया गया है, जिसके बाद से जितने भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हैं मंत्रा कंपनी के, ये वर्क नहीं करेंगे, इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड टू MS मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया PVT LTD फॉर डिवाइस मॉडल MFS 110 टिल फर्दर। इसके बाद इसमें जो जरूरी चीज है वो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है सम क्रिटिकल सिक्योरिटीज इन व्यूल नियरबिलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड in device model MFS 110 manufactured by Mantra Softtek India PVT LTD used for the Aadhaar authentication in order to protect the integrity of the Aadhaar ecosystem and prevent जो है कि पोटेंशियल मेजर एंड सर्टिफिकेट नंबर ये लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है डेटेड 3/10/2022 इशूड टू मंत्रा सॉफ्टेक इंडिया PVT LTD L1 डिवाइस मॉडल MFS 110 हैज बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मंत्रा का जो L1 बायोमेट्रिक डिवाइस का जो सर्टिफिकेट है इसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है जब तक अगला ऑर्डर न आ जाए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर मैंने कई सारे कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर से भी ऊपर जो अधिकारी हैं उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या जितने भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा कंपनी के उसे सस्पेंड कर दिया गया है, वो वर्क नहीं करेंगे? तो उन सभी का कहना है कि ये फेक है। मैं आप लोग को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। सभी का कहना है कि ये फेक है, ये किसी भी तरह का जो है कि कंपनी से जो है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने भी आगे ट्राई किया, तो सभी का कहना है कि ये फेक है या फिर ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे भी एक्चुअल में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फेक है या फिर रियल है, क्योंकि मैंने भी मंत्रा के वेबसाइट पर जाकर के प्लस यहाँ पर आधार के वेबसाइट पर जाकर के काफी मैंने सर्च किया, लेकिन फिर भी मुझे ये PDF या फिर ये सर्कुलर मुझे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। लेकिन आप लोग को बता दें कि जितने भी मंत्रा कंपनी के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हैं सारे के सारे डिवाइस अभी भी वर्किंग में हैं, और जो है कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास मंत्रा कंपनी का L1 बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से L1 डिवाइस के सर्टिफिकेट को यहाँ पर जो है कि सस्पेंड करने की बातें बोली जा रही है कि L1 डिवाइस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उस हिसाब से 27 नवंबर के बाद L0 डिवाइस के बाद L1 बायोमेट्रिक डिवाइस पे काम नहीं करना चाहिए, वो भी बैन हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपके पास L1 डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।